मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं इन्फॉर्म कर रही है कि इसको डे टू डे बेसिस पे हियर करिए। जिस तरह ट्रिपल तलाक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट गर्मा की छुट्टियों में बैठकर सुनवाई कर रहा है, इस तरह ऐसा कर ले, अगस्त तक फैसला आ जाएगा बगैर कोई ब्रेक के। मगर कानून ये है कि जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, कोई कानून नहीं बन सकता। मेरे को किसी यहाँ बैठा था तो मैसेज भी जाए, आपका जिक्र खैर हो रहा, और कहा कि ओवैसी बाबरी मस्जिद के मसले को हल करना नहीं चाहता। अरे दीवाने, बाबरी मस्जिद क्या मेरे ससुरे मेरे को दिए? मेरी जाती मिल्कियत नहीं है मस्जिद, हो तो अल्लाह उसका मालिक है। मस्जिदों का मालिक तो अल्लाह है। और जब कयामत भी आएगी तो हमको ये पढ़ाया गया, हमको ये समझाया गया, और हमारा अकीदा ये कि कयामत आएगी तो सब दुनिया की हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी, और अल्लाह क्या करेगा? दुनिया की मस्जिदों को उठाकर उनको जन्नत में रख देगा। आप वोटें दे दो, अपना घर दो ना, घर दो अपना, घर नहीं देंगे। और फिर एक को लगा दिए, वो बात करे कि बोलते मैं हल करूंगा। अरे कहां हल करेंगे बाबू, आपका ताल्लुक ही नहीं है। वो वायलेंस का पैगाम दे रहे हैं, वो धमकी का पैगाम दे रहे हैं। इसीलिए हम शुरू दिन से मैं कह रहा था कि इस शख्स को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। वो गलत झूठ कह रहे हैं, और हमारा मानना ये है कि जो शख्स को संविधान पे एतमाद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, और जो शख्स हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ पे नहीं चलाना चाहता, तो ऐसे लोगों के ऊपर तो केस बुक होना चाहिए, प्रोवोकेशन का, इंसाइटमेंट का। और हमारा मानना है कि आइंदा लोकसभा के इलेक्शन तक सुप्रीम कोर्ट में मसले की हियरिंग ना हो, क्योंकि ये तो ओपन धमकी दी जा रही है। इस तरह से धमकी में कौन क्या आर्ग्यू करेगा? या तो आप मेरी बात मानो या सीरिया बना देंगे, या खून की नदियाँ खेलेंगे। कौन होते हैं? तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है हमारे मुल्क के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए। जिस तरीके से वो मिल बैठ करके कई लोगों से मुलाकात की, इनके पीछे कौन है? कौन से मिल बैठ के बात कर रहे हैं? अयोध्या में कई आप तो मुझे खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, मेरा खून बहाने की बात कर रहे हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो सीरिया बन जाएगा। तो ये बातचीत कर रहे हैं, ये तरीका है इनका। होते कौन है इस तरह धमकी देने? अगर सही देखा जाए तो इनके खिलाफ केस बुक होना चाहिए, इंसाइटमेंट और प्रोवोकेशन का। इनको जेल में डालना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि देश जिद से भी तो नहीं चलता है। हर धर्म के अपने सबसे बड़े भगवान की जन्मस्थली पर बहुत भव्य इमारतें हैं, लोग विश्व भर से जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी जिद है जो आपको रोक कर रखती है कि इसको मैं अपनी नाक की बात बना लूंगा, लेकिन अगर 100 करोड़ हिंदू इस देश में मानते हैं कि श्री राम की वो जन्मभूमि है और वहां पर भव्य मंदिर बने और अयोध्या का भी उत्थान हो, तो वो कौन सी जिद है आपके अंदर जो आपको रोकती है और कहती है नहीं, मैं अपने इतिहास के लिए, जिसको आप सही मानते हैं, ये अपना मानते हैं, अपने इतिहास के लिए लड़ता रहूंगा, अदालतों में सबको रगड़ता रहूंगा, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। ये कौन सी जिद है? मैडम, मेरी जिद इसलिए है क्योंकि मैं हिंदुस्तान के संविधान की मौत नहीं देख सकता। मेरी जिद इसलिए है कि मैं हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ की मौत नहीं देख सकता। मेरी जिद इसलिए है कि मैं हिंदुस्तान की जो सोच और फिक्र है, उसकी खूबसूरती, उसकी प्लुरलिज्म को बर्बाद होते नहीं देख सकता। अगर पूरा हिंदुस्तान भी मेरे खिलाफ हो जाएगा तो एक आदमी खड़ा रहेगा संविधान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए, लिबर्टी के लिए। पूरा हिंदुस्तान मेरा खिलाफ भी हो जाए तो मैं कहूंगा कि याद रखो, ये मुल्क मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पर नहीं चलेगा। अगर ये चलेगा तो हम में और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं होगा। हाँ। हम में और श्रीलंका में कोई फर्क नहीं होगा, हम में और म्यांमार में कोई फर्क नहीं होगा। हिंदुस्तान की खूबसूरती यह है कि आप दिल्ली में बैठकर किसी तमिलियन से नहीं कह सकते कि तुम मेरी जबान में हिंदी जबान बोलो।